एपिडा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एपिडा के साथ साथ सभी को बधाई देता हूं। साथ में डॉक्टर सीवी सिंह जी जो एजीएम थे डीजीएम हो गए, उनको मैं इस चीज़ की भी बधाई देता हूं। इनका कार्यालय मेरे ही ऑफिस में है। आदरणीय आयुक्त महोदय ने बहुत ढेर सारी बातें उद्यान के संबंध में ही बता दी थी, लेकिन जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेकर कैसे आप अपनी फसल साथ में जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता का सुधार कर सकते हैं, उनके संबंध में मैं 2 मिनट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर में हमारी एक योजना लागू है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। उसमें तीनों जनपदों को मिलाकर 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आपको ऑर्गेनिक खेती के लिए सहायता का कार्यक्रम है। मैं जो हमारे पीओ के साथी हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया कर अपने जो किसान साथी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन किसानों को उसका लाभ दिलवाने का कष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक्सपोर्ट में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सारी जो आवश्यकताएं हैं, आपका जो ऑन फार्म ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर जिसको पैक हाउस बोलते हैं, उसके लिए भी MIDH में हम आपको राजकीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होता है, उसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं या पीओ ले सकते हैं, कोई समिति है, कोई भी बंदा उसको जो है उसकी सहायता से, राज सहायता से निर्माण कर सकता है पैक हाउस का। पैक हाउस 2 तरह के हैं, एक ऑन फार्म कलेक्शन के लिए जो करीब 4 लाख की उसका लागत है, 2 लाख रुपया उसकी सब्सिडी है, और दूसरा जो फंक्शनल पैक हाउस है वो करीब 40 लाख की लागत है, 20 लाख रुपये की सब्सिडी है। इसके अतिरिक्त आप रिफर वैन ले सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं, कोल्ड रूम, राइटिंग चैम्बर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इन योजनाओं का आप अपने किसान भाइयों को या पीओ स्वयं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं अपने यहाँ लगाने की का बिल्कुल लाभ ले सकते हैं लगाने के लिए। इसके अतिरिक्त चंदौली में भी इसी प्रकार की योजना है, वहाँ पे भी आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा किसानों को दिला सकते हैं। जैसे कि आयुक्त महोदय ने कहा, खाद्य प्रसंस्करण, प्रसंस्कृत उत्पाद के लिए जो विभाग योजना चला रहा है, बहुत छोटी सी राशि आपकी लगती है 3 लाख रुपया, और 30 लाख रुपया बैंक आपको दे देता है। 10 लाख रुपया राज्य और केंद्र सरकार की सब्सिडी आपको मिल जाती है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना में। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ DHO ऑफिस में संपर्क कर लेंगे, TRP आपके घर पे जाएगा, वो आपके जितने डॉक्यूमेंट है पूरी फाइल बनाएगा, फाइल बना करके आपका लोन से लेके सब्सिडी तक सारी कार्रवाई कराएगा। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स की सहयोग उसको करना है, लगाना है आपको फैक्ट्री जो भी लगाना है। और अगर आप इस योजना के तहत एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आप डकटेल करा लेंगे, तो जो ब्याज धनराशि है, जो ब्याज लगेगा आपको, उसमें 6% की छूट मिल जाएगी। 3% भारत सरकार से और 3% उत्तर प्रदेश सरकार से। हम लोग उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कराने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है, और आदरणीय सीवी सिंह जी के सहयोग से हमारे किसान भाई बहुत सारा उत्पाद जो औद्यानिक उत्पाद ही है, मैं जहाँ तक जानता हूँ मंडल से औद्यानिक उत्पाद ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब लोग, जैसा कि आयुक्त महोदय ने कहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ आइए, और जो राष्ट्रीय सहायता विभाग द्वारा उपलब्ध है उसका भी लाभ लीजिए। और मैं एक बार पुनः स्थापना दिवस, एपिडा के स्थापना दिवस पर सबको बधाई देता हूँ।